जय हो। बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उसके दो पुत्र अभी नाबालिग थे, राज्य को संभालने में सक्षम नहीं थे। सज्जनों, बड़े पुत्र का नाम था विक्रमादित्य और छोटे पुत्र का नाम था उदय सिंह। जय हो। सज्जनों, छोटे पुत्र उदय सिंह के लालन पालन के लिए पहले धाय मां रखी जाती थी, तो वहां पे रखी गई थी धाय मां पन्ना धाय। जय हो। सज्जनों, राजस्थान की महिलाओं को जब जब मौका मिला है अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर करने में पीछे नहीं हटी हैं। ऐसी ही एक कथा कक्षा 5 का एक पाठ है पन्ना धाय। जय हो। वो कथा हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो दासी पुत्र बनवीर, उसकी गलत नियत थी, राज्य को हड़पना चाहता था। राणा सांगा समझ गए और उसको देश निकाला दे दिया। समय बीतता है, राणा सांगा स्वर्ग से धार जाते हैं। जय हो। अब राज्य निहत्ता हो चुका था, कोई भी राज्य को संभालने के लिए नहीं था, क्योंकि दोनों पुत्र थे वो नाबालिग थे। तो पड़ोसी राज्य का शासक बहादुर शाह आक्रमण कर देता है। आक्रमण करता है तो रानी करमवती अपने दोनों पुत्रों को पन्ना धाय के हवाले कर देती है और कहती है, रे धाय, अब ये दोनों पुत्र तुम्हारे हवाले हैं, आप इनको लेकर के इनके मामा के यहां बूंदी चले जाओ। पन्ना धाय ऐसा ही करती हैं, लेकिन जाते जाते रानी करमवती को कह देती हैं कि अब दुश्मन से लड़ने के लिए कौन है, तो आप दिल्ली के शासक को एक चिट्ठी भेज दो सहायता के लिए, और चिट्ठी के संग में एक राखी भी भेज देना। क्या पता इस राखी को देख करके और तुम्हें अपनी बहन मान ले और अपनी सेना भेज दे तुम्हारी रक्षा के लिए। तो सज्जनों, किस प्रकार से रानी करमवती और चिट्ठी भेज रही है और चिट्ठी के संग में राखी, कथा कड़ी के माध्यम से सुनेंगे। सुना दी भैया पटवारी। हर करमवती मन में घबराई, नैनन में आंसू भर लाई, कैसे पार पड़ेगी भारी, हो अब दी के अपनी हार समर में भारी। अरे वाह हे अत्याचारी, हो पाती लिखबे की रानी कर तैयारी। ओ करमवती मन में घबराई, नैनन में आंसू भर लाई, कैसे पार पड़ेगी मारी, अब दिखे अपनी यार समर में भारी। अरे बा है अत्याचारी, पाती लिखबे की रानी करे तैयारी। हो करमवती मन में घबराई, नैनन में आंसू भर लाई, कैसे पार पड़ेगी मारे, अवधि के अपनी हार समर में भारी। अरे वाह है अत्याचारी, हो पाती लिखबे की रानी करे तैयारी।
करमवती मन में घबराई, नैनन में आंसू भर लाई, कैसे पार परगी मारे। अब दिखे अपनी हार समर में भारी, अरे वाह है अत्याचारे। बातिल की बेके रानी करे तैयारी, ओ करमवती मन में घबराई, नैनन में आंसू भरे लाई, कैसे पार पड़गी मारे। अब दी गए अपनी हार समर में भार, अरे वाह हे अत्याचारे। पातिल के वेगे रानी करे तैयारी, हो करमवती मन में घबराए, नैनन में आंसू भर लाई, कैसे पार परगी मारे। अब दी गए अपनी हार समर में भारी, अरे वाह है अत्याचारे। बातिल की बेके रानी कर तैयारी, ओ करमवती मन में घबराई, नैनन में आंसू भर लाई, कैसे पार पड़गी मारी। अब दी गए अपनी हार समर में भार, अरे वाह हे अत्याचारे। पातिल के वेगी रानी करे तैयारी, और पाती के संग राखियो बेजी, भैया अपनो बना लियो, सेना भेजो मेरे द्वारे से करिए पुकार, तो समन रण के तन आएगी ओ। अरे पाती के संग राखियो भेजी, भैया अपनो बना लियो, सेना भेजो मेरे द्वारे से करिए पुकार, दुश्मन रण के तन आएगी ओ। और पाती के संग राखियो बेजी, भैया अपनो बना लियो, सेना भेजो मेरे द्वारे से करिए पुकार, तो समन रण के तन आएगी ओ। अरे पाती के संग राखियो भेजी, भैया अपनो बना लियो, सेना भेजो मेरे द्वारे से करिए पुकार, दुश्मन रण के तन आएगी ओ। मैंने राखियो भेज दइयो भैया, मेरी डूबियो पार करो नैया। मैंने राखियो भेज दइयो भैया, मेरी डूबियो मार करो नैया। मैंने राखियो भेज दइयो भैया, मेरी डूबियो पार करो नैया। मैंने राखियो भेज दइयो भैया, मेरी डूबियो पार करो नैया। राखी को परनन भैयो भैया, करमवती ने लिख दई है, इत दुश्मन ने जे तोड़ किले पे तुरंत चढ़ाई कर दई है। दुश्मन कियो सेना टूट पड़ियो जे तोड़ किले के बारन में, अब तक ना आयो भैया इत में, रानियो सोच रहियो मन में, बन दासियो तुरंत बुलाई, अब हुक्म दियो फरमाई, ओ मेलन कियो छत पे जाइयो, भैया को तू देखियो। अरे ठाड़ी ठाड़ी दासी जब मेलन पे गई है, तब तक बन निगाह घुमाई है, दिखी न से न बकू दिखो न भाई है, दुश्मन ने से न मारी मारी भगाई है। अरर दासी जब नीचे को आइयो तेरा सुनाई रे, दुश्मन कियो सेना मेलन में चढ़ आई रे। दासियो जब नीचे कुआइयो गेरा सुनाई रे, दुश्मन कियो सेना मेलन में चढ़ आई रे। दासियो जब नीचे कुआइयो गेरा सुनाई रे, दुश्मन कियो सेना मेलन में चढ़ आई रे। ए बात सुनिया रानी मन घबराई है, अगन कुंड में आग लगाई है, प्राण जाए सम्मान न जाइए, कूद पड़ियो सब जान गवाई है। बहन तेरे भैया ने सेना भेजा भाई रे, राखी की कसम वाने खाई रे। बहन तेरे भैया ने सेना भेजा भाई रे, राखी की कसम वाने खाई रे। बहन तेरे भैया ने सेना भेजा भाई रे, राखी की कसम वाने खाई रे। सेना टूट पड़ी तो जमाना पे भी तो लड़ रहे रण के तन में, भगदड़
युद्ध में रे रैया रंपार लड़ाई हो भैरण में हो दुश्मन डर के भाइयों आज अपने घर में। दिल्ली के शासक की सेना तो आती है पर देर हो चुकी थी। जय हो। तब तक रानी को लगा कि हमारी सहायता के लिए कोई नहीं आ रहा है, तो अपनी दासियों को लेकर के और अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए अपने आप को अग्निकुंड में समर्पित कर देती हैं और अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती हैं। जय हो। सज्जनों, सेना आती है हुमायूं की और बहादुर शाह की सेना को खदेड़ देती है। अब राज्य में पन्ना धाय दोनों पुत्रों को लेकर के आती है। तो बड़े पुत्र विक्रमादित्य का राज तिलक करवाया जाता है, क्योंकि गद्दी को संभालना अब उन्हीं के हाथ में था। जैसे ही बड़े पुत्र विक्रमादित्य का राज तिलक करवाया जाता है, अपने बचपन के मित्र उसी दासी पुत्र बनवीर को बुला लेता है जिसको राणा सांगा ने पिता ने देश निकाला दिया था। जय हो। सज्जनों, पन्ना धाय को चिंता लगती है कि इसकी तो नियत गलत है, राज को हड़पना चाहता है, लेकिन बनवीर समझ नहीं पाता है। तो सज्जनों, किस प्रकार से और बनवीर विक्रमादित्य की धोखे से हत्या करके और राज्य को हड़पता है, कथा कड़ी के माध्यम से सुनेंगे। सुना दियो भैया पटवारी। हे जी बड़े पुत्र को मेलू मेरे हरि राज तिलक करवायो। धीरे लाला आज तो गद्दी का अरे मालिक बनो सुबन वीर याद बकु आयो। कैसे आयो? हरि बनवीर याद बकुआयो मित्र को मेलन में बुलवायो। धीरे भैया। आज तो देश निकारो अरे दियो पिता ने सो पुत्र उसी को लायो। हाँ, ओ गद्दी को मालिक बन्यो मित्र बन वीर बुलायो कैसे हो बने एक अनमानी बात मट्याने खोप न खायो छे हो गद्दी को मालिक बन्यो मित्र बन वीर बुलायो बन एक न मानी बात मटाने खोप न खायो हो गद्दी को मालिक बनो मित्र बन वीर बुलायो हो बन एक न मानी बात मिटाने खोप न खायो हो गद्दी को मालिक बन्यो मित्र बन वीर बुलायो वो बन एक न मानी बात मिटाने खोप न खायो हो गद्दी को मालिक बनो मित्र
मिटाने खौफ न खायो है। वो गद्दी को मालिक बनो मित्र बन वीर बुलायो है। वो बन एक न मानी बात मिटाने खौफ न खायो है। वो गद्दी को मालिक बनो मित्र बन वीर बुलायो है। ओ बन एक न मानी बात मिटाने खौफ न खायो है। वो दोनों ही रात चल दिए साथ एक साथ महल में आवे। फिर एक आगे तेल न तेल बेचती थी क्या, फिर एक आगे तेल न तेल बेचती थी क्या। बाकी पढ़ के दाई आके पूपको असगुन आयो है। वो बने एक न मानी बात मचाने खौफ न खायो है। ओ गद्दी को मालिक बनो मित्र बन वीर बुलायो है। ओ बन एक न मानी बात मिटाने खौफ न खायो है। वो दोनों ही ब्रात चल दिए साथ एक साथ महल में आवे। फिर एक आगे तेल न तेल बेचती थी क्या, फिर एक आगे तेल न तेल बेचती थी क्या। बाकी पढ़ के दाई आके बूपकू सगुन आयो है। वो बन एक न मानी बात मचाने खौफ न खायो है। ओ गद्दी को मालिक बनो मित्र बन वीर बुलायो है। ओ बन एक न मानी बात मिटाने खौफ न खायो है। अरे कौआ उड़ रे भाई महल पे कोता आगे रोवे। समय न पायो अरे भूपज असगुन बाकू हो मैं भाई मेरे असगुन बाकू हो मैं। अरे कौआ उड़ रे भाई महल पे कोता आगे रोवे। समझ न पायो अरे भूपज असगुन बाकू होवे। भाई मेरे असगुन बाकू होवे। अरे कौआ उड़ रे भाई महल पे कोता आगे रोवे। समय न पायो अरे भूपज असगुन बाकू हो मैं भाई मेरे असगुन बाकू हो मैं। अरे कौआ उड़ रे भाई महल पे कोता आगे रोवे। समझ न पायो अरे भूपज असगुन बाकू होवे। भाई मेरे असगुन बाकू होवे। अरे चिंता लगी रही पन्ना धायकू दुष्ट महल में आयो। देश निकालो दियो पिता ने पोत्र युति को लायो। भाई मेरे पोत्र युति को लायो। अरे चिंता लगी रही पन्ना धाई को दुष्ट महल में आयो। दस निकालो दियो पितान पोत्र युति को लायो। भाई मेरे पोत्र युति को लायो। अरे चिंता लगी रही पन्ना धायकू दुष्ट महल में आयो। देश निकालो दियो पिता ने पोत्र युति को लायो। भाई मेरे पोत्र युति को लायो। अरे चिंता लगी रही पन्ना धाई को दुष्ट महल में आयो। दस निकालो दियो पितान पोत्र युति को लायो। भाई मेरे पोत्र युति को लायो। बन वीर दोस्त के संग में विक्रम पड़ गो। ये दरबार चले ना भोग विलास में रमी गोरे। बन वीर दोस्त के संग में विक्रम पड़ेगो। ये दरबार चले ना भोग विलास में रमी गोरे। बन वीर दोस्त के संग में विक्रम पड़ गो। ये दरबार चले ना भोग विलास में रमी गोरे। बन वीर दोस्त के संग में विक्रम पड़ेगो। ये दरबार चले ना भोग विलास में रमी गोरे। बन वीर रहे अब मेलन में मन चाल चलियो विक्रम संग में। बन वीर रहे अब मेलन में बन चाल चलियो विक्रम संग में। बन वीर रहे अब मेलन में मन चाल चलियो विक्रम संग में। बन वीर रहे अब मेलन में बन चाल चलियो विक्रम संग में। अरे रास महल में बुला लियो बस मदिरा पान कर
घबरायो अब भूप लियो मदहोश दुष्ट ने ऐसो जाल बिछायो अरे आ सती न को सांप भूप को अब तो डसबे बाडोल आ गयो भूप बकी बातन में और किसी से नाय बोले अब भूप लियो बुलवाई बकु मदिरा खूब पिलाई वो तलवार हाथ में लइए अब तो पर ले हो गई है पीछे से बार कियो विक्रम कुमार दियो मारो भूप दोष ने देखो अब तो कर गई है नेकी आइयो घटना एक दासी ने जाय के मेलन में देखी मारो भूप दोष ने देखो अब तो कर दई है नेकी आइयो घटना एक दासी ने जाय के मेलन में देखी मारो भूप दोष ने देखो अब तो कर दई है नेकी आइयो घटना एक दासी ने जाय के मेलन में देखी अरे दासी पहुंची मेलन में पन्ना से बखराई है आखिर देखी सारी घटना बाकू जाई सुनाई है बहुत चारो इत कुआं अब पन्ना मन में घबरावे बच्चों को लेकर के भागू पीछो को करवावे गो पकड़ के लमे हम तीनों को हिंदो नाई वो छोड़े गो सोच सोच घबराई है या कैसी मुश्किल आई है मात्र धर्म पे ध्यान करूंगा तब अधूरो रह जावे कर तब को मैं आज निभाऊं तो ममता सूली चढ़ जावे चंदन तो है मेरा जाया 9 महीना है राखी काया उदय कुमार भी बेटा ही है दूध पिलाए अपना पाला हत्यारे बन भी रखे हाथों पूरा अवश्य होने वाला एक पल में नजरी उदय आवे अगले बन चंदन दिखावे ममता और कर्तव्य के आगे कठिन परीक्षा आई है आगे जाऊं कुआद के चाकू दी के खाई है हर सोच समझ के अब तो पन्ना एक पाल लो लाए उदय लिटाए दियो बामे ऊपर से पतल डलवाई जैसे द्वापर में उठाए पालन यार या की रतवारी आग यो जैसे द्वापर में वसुदेव बन कर दयो काना जमुना पार यहाँ पे उदय डरो पलना में ले गयो की रतवार देखो तुमको हाँ देखो तुमको कुमार में लगे काजो अरे के भाई पल का पे निज बेटा जाए सुलायो अरे के देखो तुमको कुमार में लगे काजो अरे के भाई पल का पे निज बेटा जाए सुलायो अरे के देखो तुमको कुमार में लगे काजो अरे के भाई पल का पे निज बेटा जाए सुलायो और बचन दिया जो करमवती को पन्ना अपना वचन निभाए राजवंश को नाम मिटेना या सोचे पन्ना धाय पलंग पे सोए निज बेटा को अंतिम बार रही से लाए तबई मेल में आई गयो वो खून सनियो तलवार दिखाए बोलो कहाँ छिपायो तेने बाकू दऊ पर पहुंचाए हाथ जोड़ के पन्ना बोली उदय कुमार से खतराना हर को तो नन्ना सा बालिक है हाथ कून से क्यों रंगबा ना मानो बन पीर अटीलो नजर पलंग पे अटकी जा मार दई तलवार दोस्त ने
अरे मार दइयो तलवार दुष्ट ने दियो मौत की नींद सुला रोई नहीं पत्थर सी पन्ना दबा लियो शिकारिया चंदन तो एक बार मरा था अरे चंदन तो एक बार मरो तो बार मरी उस पल में माँ पन्ना है गई अब पत्थर सी रोए वेद नहीं खुल जा चलो गयो बनवीर बाते हर चलो गयो बनवीर बाते रोइयो बेटा कूल पटाए आंसू या बना रोक सकी वो आखिर वो बीती ये कमाए आंसू या बना रोक सकी वो और कुमर साहब की खातर निज बेटा दियो मर पाए भैया मैं निरमोई ऐसी है गई तनक दया नहीं आई बेटा बेटा मेरो ले गो करम लपेटा ना भूले मोते लाड़े ला बेटा बेटा अरे बेटा बेटा के तम ना खाए गई दरन पचार कर तार करी का तेने दीने बदला फार दोनों आतन ते हाँ दोनों आतन ते पन्ना चाती को पीट रही अरे क्या दिन को देखे थे पहले मैं क्यों मरी नहीं अरे के दोनों हाथन से पन्ना छाती को पीट रही अरे के याद न को देखे से पहले मैं क्यों मरी नहीं अरे के दोनों हाथन से पन्ना छाती को पीट रही अरे के याद न को देखे से पहले मैं क्यों मरी नहीं अरे कुमार साहब की खातर निज बेटा दियो मरवाए मैं निरमोई ऐसी है गई तनक दया नहीं आई बेटा बेटा मेरो ले गो करम लपेटा ना भूले मोते लाड़े ला बेटा बेटा अरे बेटा बेटा के पन्ना खाए गई धरन पचार कर तार करी का तेने दीने बदला फार दोनों आतन से पन्ना छाती को पीट रही अरे क्या दिन को देखे थे पहले मैं क्यों मरी नहीं अरे के दोनों हाथन से पन्ना छाती को पीट रही अरे क्या दिन को देखे से पहले मैं क्यों मरी नहीं अरे के दोनों हाथन से पन्ना छाती को पीट रही अरे क्या दिन को देखे से पहले मैं क्यों मरी नहीं भैया होते हैं लेकिन विक्रमादित्य समझ नहीं पाता है क्या हो और बनवीर को बुला लेता है एक दिन मदिरा पिला करके और महलों में पीछे से ऐसा वार करता है बनवीर कि विक्रमादित्य के धड़ को सर से अलग कर देता है क्या हो लेकिन इस घटना को एक दासी देख लेती है और दौड़ी दौड़ी जाती है पन्ना दाई के पास कहती है रे दाई मां गजब हो गया बड़े राजकुमार का अंत कर दिया बनवीर ने सज्जनों पन्ना धाय दुविधा में पड़ जाती है कि अब मैं क्या करूं छोटा पुत्र पलना में पलका पे सो रहा था तो सज्जनों उस समय उस मां पर क्या बीती होगी क्या हो जिस मां ने अपने इकलौते पुत्र कलेजे के टुकड़े चंदन को और उदय सिंह के स्थान पर पलका पर सुला दिया और राजकुमार को पिछले रास्ते से महलों से बाहर निकलवा दिया। क्या हो बनवीर आता है कहता है री धाई मां बता छोटा राजकुमार कहां है। धाई मां निवेदन करती है कि हे बनवीर
अब तुमने बड़े राजकुमार का तो अंत कर दिया, ये तो अभी बच्चा है, ये क्या बिगाड़ लेगा तुम्हारा। बनवीर कहता है मुझे भविष्य की चिंता है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी दुश्मन मेरा जिंदा रहे। सज्जनों, पन्नाधाय हाथ जोड़ती है लेकिन बनवीर नहीं मानता है, तो कलेजे पर पत्थर रख करके और इशारा कर देती है पलका की तरफ, ये सो रहा है छोटा राजकुमार। जय हो। सज्जनों, उसके धड़ को सर से अलग कर दिया जाता है पन्नाधाय के सामने, उसके कलेजे के टुकड़े को, लेकिन आंसू भी नहीं निकाल पाई। क्यों? क्या पता चल जाए कि ये राजकुमार नहीं है। जैसे ही बनवीर जाता है तो रोने लगती है और दासी उसको ढाढ़स बनाती है। राष्ट्र के प्रति भक्ति इतनी कि वहां से उठ करके और उदय सिंह के पास पहुंचती है और उदय सिंह को लेकर के और नगरी में शरण मांगती है, लेकिन बनवीर के डर से कोई शरण भी नहीं देता है। तो अंत में पहुंचती है जागीरदार, कुंभलगढ़ के जागीरदार के पास और कहती है, अरे कहते कहते पनारी की आज आंखें भर आई रे, कैसे? सबने मोते मने करी जब शरण तियारी आई रे। जय हो। सज्जनों, जागीरदार को रहम आ जाता है और उसको शरण दे देता है। धीरे धीरे समय बीतता है, उदय सिंह बड़ा होता है, जागीरदार की सगाई, जागीरदार उदय सिंह की सगाई पक्की कर देता है। उस दिन उसका टीका चढ़ रहा होता है, तब पन्नाधाय महलों में रो रही थी। उदय सिंह जाकर के और पूछता है, रे मैया क्या बात है, आज तो मेरा टीका चढ़ा है, जय हो। आज तुम क्यों रो रही हो? तो पन्नाधाय कहती है कि हे बेटा, मैंने अपने बेटे का त्याग, मैंने अपने बेटे का बलिदान इसीलिए नहीं किया था कि तुम्हारा टीका चढ़ते हुए देखूं। चित्तौड़गढ़ का राज सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जय हो। जब तक बनवीर का अंत करके तुम राज सिंहासन को नहीं ले लेते, तब तक ना तो मेरी आत्मा को ना ही मेरे मरे हुए पुत्र की आत्मा को शांति मिलेगी। तो सज्जनों, किस प्रकार से और पन्नाधाय उदय सिंह को युद्ध में जाने के लिए प्रेरित करती है और उदय सिंह किस प्रकार से बनवीर का अंत करता है, कथा कड़ी के माध्यम से सुनेंगे। सुना दीजिए बेटा। कैसे भैया? आर क्यों चेहरा पर्यो मलिन मात मन फीको रे, कैसे? ओ है आज खुशी को टेम चढ़ो मेरो टीको रे। जय हो। अरे क्यों चेहरा पर्यो मलिन मात मन फीको, के है आज खुशी को टेम चढ़ो मेरो टीको रे। जो चेहरा बड़ो मलिन मात मन पीको, ए आज खुशी को टेम चढ़ो मेरो टीको रे। क्यों चेहरा पर्यो मलिन मात मन फीको, रे आज खुशी को टेम चढ़ो मेरो टीको रे। जो चेहरा बड़ो मलिन मात मन पीको, ए आज खुशी को टेम चढ़ो मेरो टीको रे। बैठी उदास बाजो रे हाथ अरदास करे मैया ते, मैया बात बनी का साची बात बता मोकू। अरे के घर में खुशियाँ छाए रही दुख काए को है तो कू। अरे मैया बात बनी का साची बात बता मोकू। अरे के घर में खुशियाँ छाए रही दुख काहे को है तो। अरे के मैया बात बनी का
बात बता मोकू, अरे के घर में खुशियाँ छाए रही, दुख का एको है तो कू। अरे के मैया बात बनी का साचियो बात बता मोकू, अरे के घर में खुशियाँ छाए रही, दुख का एको है तो कू। अरे के मैया बात बनी का साचियो बात बता मोकू, अरे के घर में खुशियाँ छाए रही, दुख का एको है तो कू। जब पन्ना बोली पानी तन एक बात ना जाने, ओ जब पन्ना बोली बानी रे तन एक बात ना जाने, ओ जब पन्ना बोली पानी तन एक बात ना जाने। ओ जब पन्ना बोली बानी रे तन एक बात ना जाने। अरे तू तो भूल गयो सब कुछ पर मैं ना भूल सकी बेटा, कैसे भुला सकूं बादिन को गयो करम मेरा बेटा। आखिर आगे बापा पीने निज बेटा को मार दियो, फिर भी आंसू ना निकले मैंने कर रोकियो हियो। तेरी खातिर ही बेटा मैंने ठोकर खाई दर दर की, तुझे बचाने की खातिर में शरण लइयो मैंने घर घर की। लाडी घर में तबई जचे राजपाट हो गए तेरो, यही कारण मेरे बेटा मन उदास है रो मेरो। सुनी बात युदे जब रोयो, अब तक जाने का खोयो, अब बात बताऊं तो तू तेन ज्ञान करायो मोकू। मैया तेरी सौगन में खाऊं, दुश्मन को मार गिराऊं, जब तक ना सकल दिखाऊं। माने ले मेरी मैया तेने बारो दुख पायो, अब तक मैं भी बरमायो, सेना को हुक्म सुनायो जाए के उसे ना करी इकट्ठी, अब तो बिगुल बजायो ए। अरे के बाबन वीर दोस्त से रण में जाए टकरायो ए। अरे के सेना करी घाटी अब तो बिगुल बजायो है। अरे के बाबन वीर दोस्त से रण में जाए टकरायो है। अरे के सेना करी घाटी अब तो बिगुल बजायो है। अरे के बाबन वीर दोस्त से रण में जाए टकरायो है। पिट बैठे दोनों बलदारी रण में अब युद्ध चलो बारे, बैठे दोनों बलदारी रण में अब युद्ध चलो बारे। पिट बैठे दोनों बलदारी रण में अब युद्ध चलो बारे। बैठे दोनों बलदारी रण में अब युद्ध चलो बारे। रण खेतन में तलवार चले, विकट लड़ाई छिड़ गई है, थोड़ा पाछा बन वीर दोस्त की सारी सेना भज गई है। घोड़े से कूदो उदय कुमार बन वीर दोस्त को पकड़ लियो, अब खेच लियो तलवार दोस्त में ऐसो बाने बार कियो। बन चंदन को बदलो लियो, बन वीर दोस्त को मार दियो। बन चंदन को बदलो लियो, बन वीर दोस्त को मार दियो। बन चंदन को बदलो लियो, बन वीर दोस्त को मार दियो। बन चंदन को बदलो लियो, बन वीर दोस्त को मार दियो। अब राज तिलक है गयो युद्ध को, नगरी खुशी मनाई रही है, अब दियो प्याऊ रचाई कुमार को, अब पन्ना खुश हो रही है। ऐसी बलिदानी माधु जिया कलयुग में तो दिखी नहीं, अरे बचन न तोड़ा पथ ना छोड़ा, कांटों से वो डरी नहीं। बेटे की दे दई कुर्बानी, अब ध्यान करो श्रोता ज्ञाने। देखियो दे रही कुर्बानी, अब ध्यान करो श्रोता ज्ञानी। बेटे की दे दई कुर्बानी, अब ध्यान करो श्रोता ज्ञाने। देखियो दे रही कुर्बानी, अब ध्यान करो श्रोता ज्ञानी।
कथ गाई, देखो पन्ना ने नारी को मान बढ़ायो है। अरे की रतन भरियो सब